सुरक्षा बलों के एक्शन से घबराकर नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर शांति वार्ता की अपील की है। इस पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार 100% बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्तों के आधार पर कोई चर्चा नहीं होगी। राज्य और केंद्र सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती है। नक्सलियों ने प्रेस नोट पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस पत्र के परीक्षण करने की आवश्यकता है। पहले भी पत्र जारी किए थे, लेकिन पहले के पत्र में बहुत सारी डिमांड थी। नक्सली युद्ध विराम की बात कर रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि राज्य और केंद्र सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती है, इसलिए उनके लिए नई पुनर्वास नीति भी लाई गई है। नक्सली सरेंडर नीति का लाभ लेकर सरेंडर करें। सीज फायर मतलब युद्ध विराम काहे का युद्ध विराम भाई? युद्ध विराम कहने का अर्थ क्या है? कोई युद्ध हो रहा है? कोई मामला ही नहीं है ऐसा। मैं इसमें बड़ी स्पष्टता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि बिना किसी नियम शर्तों के चर्चा जब चाहें कर लें, क्या चाहते हैं वो बताएं, उस पर काम किया जाएगा। परंतु ये स्पष्टता होनी चाहिए सबको कि कोई युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। ये स्पष्टता होनी चाहिए कि नियम कंडिकाओं शर्तों के आधार पर कोई बात नहीं हो सकती है। मैंने पहले भी कहा कि मैं फोन पर बात करने के लिए तैयार हूं, वीडियो कॉल पर बात करने के लिए तैयार हूं। मैं किसी को मैसेंजर बनाकर भेजेंगे उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी के साथ चर्चा के लिए तैयार हूं। माननीय विष्णुदेव साई जी के निर्देश पर हम लोग बिल्कुल ये चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी ये चाहता है और इसलिए बिना किसी बात के कोई चर्चा चाहे तो हम करने को तैयार हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, आप ऐसे नियम शर्तों के साथ थोड़ी ना बात होती है, इसे नहीं होता है भाई। पिछली बार भी मुझे पत्रकारों ने और सदन में भी कहा गया कि आपने कोई समिति बना। हम नहीं बनाने वाले कोई समिति, किसी को बातचीत चर्चा के लिए नहीं रखने वाले। ये बहुत स्पष्टता है कि उनको चाहिए वो चर्चा करें, हम तैयार हैं चर्चा के लिए। ये आप बताओ भला, ये कोई बात है? निराधार बातें हैं। हजारों लोगों को जन अदालत लगाकर मारने वाले, आईईडी लगाकर के कितने जानवरों को, कितने नागरिकों को कि धज्जियां उड़ा देने वाले अगर इस तरह की बात करते हैं तो उनकी बातों का कोई सरोकार है? जी, वक्फ बिल टेबल हो गया है, पास भी होगा, उसकी चर्चा मैंने सुनी है। और इसमें जो हमारे किरण रिजिजू जी ने जब आज वो बिल रखा था, उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ बहुत बड़े बड़े विषयों का खुलासा किया कि ये बिल जो है ये पूरी दुनिया में इससे बड़ी संपत्तिवान कोई संस्था नहीं है जितना भारत का वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट में भी। अभी वो सारे प्रावधान बन रहे हैं, ये बहुत स्वागत योग्य है। भैया, इसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम बात करना चाहते हैं। मैं आज भी कहता हूं बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करना चाहते हैं मैं ये कह रहा हूं, इसका क्या अर्थ होता है? आप मुझे 100 कंडिका लगाकर कहेंगे बात करने, ऐसे थोड़ी बात होती है। बात करना है तो किया जाए, भेजा जाए भाई किससे बात करनी, बताएं क्या बात करनी है वो बताएं, बात करेंगे। लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि सरकार कहीं रुकने वाली है, आर्म फोर्सेस कहीं रुकने वाले हैं। इसका कतई अर्थ ये नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि हम चर्चा के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कोई कहे कि 6 महीने पहले रुक जाओ, यहाँ पर कैंप ना लगाओ, तो ये सारी बातें कोई शर्तों के आधार पर कोई चर्चा का कोई विषय नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, मैं आज भी स्पष्ट करता हूँ। परंतु यह भी बार बार कहता हूं कि माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार पालनहारी सरकार है और बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार है। लोकतंत्र पर विश्वास हो, नागरिकों की स्वतंत्रता पर विश्वास हो, माओवाद जैसा चीन में था उस तरीके से लोगों को पराधीन बनाकर रखने की प्रक्रिया पर हमको कतई विश्वास नहीं है। हम बिल्कुल उसको पूरा नहीं होने देंगे और बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचे, यह सरकार की प्रतिबद्धता है। और इसके लिए कोई भी चीज आड़े आएगी तो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कठोरता के साथ निपटा जाएगा।